इंजीनियर्स आपने देखा होगा कि आपको अलग अलग टाइप के प्लॉट मिलते हैं। कभी कभी हम लोग को रेक्टेंगुलर शेप का मिलता है, कभी कोई सर्कल शेप का मिलता है, कभी कोई हम लोग को स्क्वायर शेप का मिलता है। पर आपने ज्यादातर देखा होगा कोई इरेगुलर प्लॉट। इरेगुलर प्लॉट मतलब क्या होता है? आड़े टेढ़े, किसी का लेंथ अलग है, किसी की विड्थ अलग है, सब आड़े टेढ़े टाइप के आपके प्लॉट के साइज होते हैं। तो उस टाइप के प्लॉट को ऑटोकैड में बनाना बहुत ही ज्यादा लिटिल बिट टफ होता है। अगर जिसको पता नहीं है वो ट्रिक, तो उसके लिए तो वो टफ चीज है। अगर वो चीज आपको आ गई तो आप आसानी से ऑटोकैड में बना पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज और वो ट्रिक का नाम है आपका दोस्तों सर्कल मेथड। तो चाहे वो कैसा भी आपका प्लॉट रहे, कोई भी शेप का क्यों न रहे, सर्कल मेथड की मदद से हम लोग किसी भी प्रकार का या फिर किसी भी साइज का हम लोग प्लॉट साइज बना सकते हैं ऑटोकैड में। तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हम लोग इरेगुलर प्लॉट ऑटोकैड में कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक मेरे पास प्लॉट है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक 20 फीट का बना हुआ है, ये 25 फीट का बना है, ये 26 फीट 2 इंच और ये 23 फीट 2 इंच। ऐसे टाइप के मेरे पास प्लॉट है। पर ये क्या है? इरेगुलर शेप है। ये ना ही आपका रेक्टेंगल है और ना ही आपका स्क्वायर है। तो इस टाइप के प्लॉट को बनाएंगे कैसे, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग नोट डाउन करके लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी के हिसाब से ही आपका इरेगुलर प्लॉट बनेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी एक साइड, जैसे कि यहाँ पे 20 फीट दिख रहा है, 25 फीट दिख रहा है, या फिर 26 फीट 23 फीट, कोई भी एक साइड बना लो। अब मुझे नहीं पता वो कौन से एंगल में बना है, आप कोई भी एक लाइन बना लो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूं कि ये जो 20 फीट का यहाँ पे जो दिख रहा है, ये 20 फीट को बनाता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं एल एंटर किया। एल एंटर करने के बाद ये 20 फीट की लाइन बनाऊंगा। तो अभी मेरा यहाँ पे ऑर्थो बंद है, तो ऑर्थो यहां से चालू कर लेता हूं और 20 फीट एंटर। तो ये 20 फीट की मेरी लाइन बन चुकी है। अब उसके बाद अब आएगा आपका यहां से मेन स्टेप, जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि कौन से मेथड से बनेगा, सर्कल मेथड। ओके, तो ये सर्कल मेथड अब यहां से चालू होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, कि आप आइदर लेफ्ट से आगे बढ़ो या फिर राइट से आगे बढ़ो। अभी लेफ्ट राइट में किसकी बात कर रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लॉट में मेरा एक 25 फीट है जो कि मेरा लेफ्ट साइड है, और एक यहाँ पे दिख रहा है 23 फीट 2 इंच, ये मेरा राइट साइड है। तो आप लेफ्ट से आगे बढ़ो या फिर राइट से आगे बढ़ो। तो मैं यहां से एग्जांपल लेता हूं कि मैं 25 फीट मतलब मैं लेफ्ट साइड से आगे बढ़ना चाहता हूं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ही लाइन बनी है जो कि कितनी की है, 20 फीट की, जो मैं ये वाली लाइन अभी बनाया हूं। ठीक है, अब मैं यहां से आगे बढ़ना चाहता हूं, तो यहाँ पे आपके ये लाइन में कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है, 2 एंड पॉइंट्स है। एक आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एक ये वाला हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो सर्कल मेथड आपका इसी में अप्लाई होगा। अब मैंने क्या बोला, कोई भी दोनों साइड में से एक साइड आप अप्लाई कर लो, लेफ्ट या फिर राइट। अब यहां पे देखो, पहले वाले एंड पॉइंट जहां से मैं अप्लाई करूंगा, जो मेरा पहला एंड पॉइंट है, वहां से पहला सर्कल बनाऊंगा। अब सर्कल मेथड बोला हूं तो सर्कल मेथड का मतलब ये होता है कि आपको 2 सर्कल बनाने हैं, क्योंकि हमारे पास कितने पॉइंट्स है, कितने एंड पॉइंट्स है, 2 एंड पॉइंट है। तो यहां पे हम लोग को एक पॉइंट से हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, दूसरे एंड पॉइंट से हम लोग दूसरा सर्कल बनाएंगे। अब याद रखना, दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि अगर आप जो भी साइड से आप आगे बढ़ रहे हैं, आइदर लेफ्ट या फिर राइट, तो वो आपका पहला सर्कल आप बना लिए। ठीक है, अब जब आप सेकेंड सर्कल बनाओगे, तो सेकेंड सर्कल इज ऑलवेज फॉर द डायगोनल साइड। अब डायगोनल साइड कैसे, कि यहां पे आप देखोगे, जैसे कि ये मेरे पास प्लॉट है, ये प्लॉट में मेरे को डायगोनल साइड नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम, जब आप लेआउट करने जाओगे अपने किसी भी साइट में, तो आपको जब लग रहा है कि यार मेरा जो प्लॉट है वो इरेगुलर शेप का है, आड़ा टेढ़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने साइट का, उस प्लॉट का आपको डायगोनल डिस्टेंस भी निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आप वो ड्राइंग नहीं बना पाएंगे ऑटोकैड में। तो यहां से अभी मैं निकाल लेता हूं। तो आप लोग को भी क्या करना है, लेआउट में जाके डायगोनल डिस्टेंस भी निकालने हैं एनी हाउ, अदरवाइज इट कांट बी पॉसिबल टू मेक इरेगुलर प्लॉट इन द ऑटोकैड। ओके, तो यहां से मैं इसको क्लिक करा, पहला क्लिक यहां, दूसरा क्लिक यहां पे दिखा दिया 35 फीट 8 इंच का दिखा रहा है। सेम टू सेम मैं यहां से दूसरे साइड का भी निकाल लेता हूं, ये दिखा रहा है 30 फीट 7 इंच का। ठीक है, तो अब मैं यहां से लेफ्ट से आगे बढ़ रहा हूं, तो लेफ्ट में आगे मेरा कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 25 फीट का दिखा रहा है। तो मेरा पहला सर्कल जो बनेगा 25 फीट का बनेगा। सी एंटर किया,
और यहां से सेंटर पॉइंट दे दिया। अब हो रहा है स्पेसिफाइड रेडियस ऑफ सर्कल, तो स्पेसिफाइड रेडियस ऑफ सर्कल में आपको कितना डालना है, यहाँ पे कितना डिस्टेंस दिखा रहा है 25 फीट। तो यहाँ पे मैं कमांड बॉक्स में टाइप कर रहा हूं 25 फीट एंटर। तो ये मेरा 25 फीट का यहाँ पे सर्कल बन चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट सर्कल इस मैंने क्या बोला था, हमेशा आपका डायगोनल पॉइंट रहेगा, क्योंकि देखो पहला सर्कल पहले वाले पॉइंट से मैंने सर्कल बना लिया है, अब ये वाला पॉइंट बचा है, तो मैंने दूसरा पॉइंट क्या बोला है, ये आपका हमेशा डायगोनल पॉइंट रहेगा। ठीक है, अब डायगोनल पॉइंट किस चीज का, मेरे पास ये वाली लाइन बन चुकी है। ठीक है, मैं ये वाली लाइन बना रहा हूं, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को कौन सी डायगोनल पॉइंट जोड़ रहा है आपका, ये वाली 35 फीट 8 इंच वाली जोड़ रही है। ठीक है, तो दूसरा सर्कल आपका कहां से बन जाएगा, यहां से। ठीक है, सी एंटर करा मैंने कमांड का, और उसके बाद यहां से 35 फीट 8 इंच की एक सर्कल बनाऊंगा, 35 फीट 8 इंच एंटर। अब उसके बाद क्या देखना है आप लोग को दोस्तों, यहां पे आपका 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अब दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट में से आपको ये देखना है कि भाई जो मेरा लेआउट रहेगा, वो लेआउट में मेरा लाइन ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब तो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो पॉइंट जो बनेगा नीचे, वो नीचे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एल एंटर किया, लाइन कमांड, पहला पॉइंट क्लिक, और यहां पे ये इस इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ जोड़ देंगे। यहां पे मैंने जोड़ दिया और ये सर्कल को मैंने डिलीट कर दिया। यहां पे डायमेंशन चेक कर लेते हैं कि हमारा 25 फीट आया कि नहीं आया। तो जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा 25 फीट यहां पे आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कितने का है, 26 फीट 2 इंच। तो मैं लेफ्ट से आगे बढ़ा था, लेफ्ट से ही आगे बढ़ते जाऊंगा, तो 26 फीट 2 इंच का यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा। सी एंटर करा मैंने, सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल यहां से दे दिया, 26 फीट 2 इंच का मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिया, एंटर किया, ये एक सर्कल बन गया। अब दूसरा सर्कल मेरे पास ये वाली लाइन है, बनाना क्या है, 26 फीट 2 इंच। तो ये लाइन को कौन सी डायगोनल पॉइंट जोड़ रही मेरी, ये वाली 30 फीट 7 इंच वाली। तो सेकंड सर्कल मेरा कहां से बनेगा, ये वाले पॉइंट से बनेगा। मैंने ये वाले पॉइंट से कितना बनाया था, 26 फीट 2 इंच। अब अदर एंड पॉइंट से मैं यहां से क्या बनाऊंगा, डायगोनल पॉइंट, जो कि कितने का रहेगा, 30 फीट 7 इंच का। सी एंटर करा मैंने, यहां पे सेंटर पॉइंट दे दिया और लिख दिया 30 फीट 7 इंच, एंटर। ठीक है, अब फिर से वही 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए। अब आपको लेआउट में देखना है कि आपका पॉइंट कहां पे जुड़ रहा है, इधर जुड़ रहा है कि इधर जुड़ रहा है। तो देखेंगे आपका इधर राइट साइड जुड़ रहा है, तो अपन लाइन कमांड की मदद से इसको यहां पे जोड़ देंगे। क्लिक करा, जोड़ दिया इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ। इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ ही जोड़ना है, तभी आपका लाइन सही आएगा। अब चेक कर लेते हैं इसको भी, 26 फीट 2 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो 26 फीट 2 इंच मेरा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट के लिए हम लोग को सर्कल मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब चाहे आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ, अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं, अगर मुझे 3 साइड मिल गए तो जो चौथा साइड रहेगा उसको हम डायरेक्टली जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहां से मैं लाइन कमांड में गया, लाइन में गया, यहां से क्लिक करा और इसको यहां पे जोड़ दिया। चेक कर लेते, चलो आपके लिए भी 23 फीट 2 इंच दिखा रहा है, तो ये भी आपका 23 फीट 2 इंच आना चाहिए। तो देखो 23 फीट 2 इंच आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इर्रेगुलर प्लॉट को बनाते हैं। ठीक है, अब आपके पास कैसा भी प्लॉट आ जाए, चाहे वो कोई भी शेप का हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ये तो हम लोग आसानी से बना सकते हैं। पर अगर आपके पास इर्रेगुलर प्लॉट आ जाएगा तो आप सर्कल मेथड, अब सर्कल में मतलब क्या हुआ, 2 सर्कल मेथड, 2 सर्कल मेथड की मदद से हम लोग यहाँ पे प्लॉट बना सकते हैं ऑटोकैड में। ठीक है, और कैसा रहेगा इसका सिस्टम, कैसा होता है आपका, हम लोग लेफ्ट साइड से चालू करें या फिर राइट साइड से चालू करें, ये आपकी मर्जी रहेगी। पर सर्कल कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग एक साइड बना दिए, एक कोई भी साइड बना लिए, तो पहला जो आप सर्कल बनाओगे वो सामने वाला साइड, फॉर एग्जांपल मैं जैसे लेफ्ट साइड लिया था, लेफ्ट साइड मेरा कितना दिया था, 25 फीट दिया था, तो मैं लेफ्ट साइड से चालू कर रहा हूं, तो पहला सर्कल जो मेरा बनेगा 25 फीट का बनेगा। और हमेशा याद रखना, सेकंड सर्कल, जो सेकंड सर्कल मतलब जो आपका अदर एंड पॉइंट रहता है, वो अदर एंड पॉइंट से आपका हमेशा डायगोनल पॉइंट का आपको लेंथ देखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी लेंथ रहेगा आप वहां पे रेडियस डालेंगे और आपका सर्कल बन जाएगा। तो वहां पे 2 सर्कल बनेंगे और फिर उसके बाद आपको अपना लेआउट देख के इंटरसेक्शन पॉइंट वहां पे लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इरेगुलर प्लॉट को बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका लाइक करना शेयर करना हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और इसी मोटिवेशन के साथ मैं और भी वीडियोस लाते रहूंगा। तो तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सिविल गुरुजी।